हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन और इट्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हम लोग को फूड चाहिए ही क्यों चाहिए हम लोग को फूड। बिकॉज हम लोग फूड से अपनी एनर्जी लेते हैं जिसको सारे ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं टू कैरी आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। सो जितने भी बॉडी फंक्शंस करे जाते हैं वो किसकी हेल्प से करे जाते हैं? एनर्जी की हेल्प से। और एनर्जी हम लोग कहाँ से लेते हैं? फूड से। इसलिए हम लोग को फूड तो चाहिए अपनी लाइफ में। हम लोग फूड कहाँ से लेते हैं? हम लोग प्लांट से भी फूड लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं, और जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट से लेते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं वो एनिमल से लेते हैं, और जो ओमनिवोर्स होते हैं वो दोनों में से लेते हैं। प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। तो फिर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसके लिए इतनी ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को फूड भी चाहिए, तो इसके लिए एक प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन भी नेसेसरी है। ऐसा तो है नहीं कि आपने प्रोड्यूस कर दिया है ना और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो इट इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर द पीपल हु आर वल्नरेबल। तो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने पीडीएस शॉप्स बनाए हुए हैं। देन जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? हम लोग प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स। सो व्हाट इज़ दी क्रॉप? जब हम लोग सेम एक ही किस्म के है ना, एक ही तरह के, मान लो वीट लिया आपने वीट ली और अपने पूरे 1 हेक्टेयर में वीट ही उगा दी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉप। लेकिन अगर आपने एक वीट, मेज और मस्टर्ड ऐसे 10-10 है ना प्लांट सबके उगा दिए, उसको हम लोग क्रॉप नहीं बोलेंगे। एक ही तरह के प्लांट्स बहुत बड़े एरिया में जब उनको कल्टीवेट करा जाता है उसको बोला जाता है क्रॉप। जैसे हमारे पास सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब क्या है हमारे पास? ये सब है हमारे पास क्रॉप्स। सो इंडिया बहुत वास्ट है। हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, इंडिया इज़ वेरी वास्ट। तो इंडिया का जितना टेरिटोरियल, जितनी ज़्यादा वाइडनेस है उतनी इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पर 10 किलोमीटर पर ही चेंज कर जाती हैं, है ना। नॉर्थ में हम लोग के पास काफ़ी ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन साउथ में हमारे पास माइल्ड विंटर्स होती हैं, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती हमारे पास। तो हमारे पास बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। हमारे पास रेनफॉल ले लो तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जबकि राजस्थान और गुजरात में बहुत कम रेनफॉल होती है। गुजरात का कुछ एरिया और राजस्थान में बहुत कम रेनफॉल होती है। तो 2 टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं हमारे पास। क्रॉप्स देख लिए और 2 तरह के अब आगे हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न में 2 तरह के होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो वाले क्रॉप्स होते हैं जिनको कि जून और सितंबर में जिनकी सोइंग करी जाती है, जिनकी सोइंग करी जाती है रेनी सीजन में। ओके, जिनकी सोइंग करी जाती है रेनी सीजन में उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, और उनका टाइम पीरियड होता है जून टू सितंबर। वो होते हैं हमारे पास खरीफ क्रॉप्स लाइक पैडी, चावल हो गए, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मेज, ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास खरीफ क्रॉप्स हैं। देन आते हैं हमारे पास रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो वाले क्रॉप्स होते हैं जिनकी बिजाई विंटर में करी जाती है, ओके, जिनकी बिजाई विंटर में करी जाती है, जिनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च। जैसे कि हमारे पास वीट हो गया, हमारे पास ग्राम्स हो गए, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास रबी क्रॉप्स हैं जिनकी बिजाई विंटर सीजन में करी जाती है। फिर हमारे पास आती है कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं टू कैरी आउट दी प्रोडक्शन, टू कैरी आउट दी क्रॉप्स। ओके, तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करा जाता है, उसके बाद उस सॉइल में सोइंग करी जाती है, बिजाई करी जाती है। फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करा जाता है। मैन्योर को मोस्टली पहले ऐड करते हैं सोइंग से, और फर्टिलाइज़र को बाद में ऐड करते हैं सोइंग के। देन इरीगेशन, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल, उनको वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो बहुत सारे हमारे पास वीड्स ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ, उनको उनसे भी प्रोटेक्शन करनी होती है क्रॉप की। देन हार्वेस्टिंग, सो अब कुछ उगाया है ना, कुछ बीज बोए हैं, वो उग चुके हैं, अब उनको काटने का वक्त है, वो है हार्वेस्टिंग। देन स्टोरेज, हार्वेस्ट भी कर लिया, चलो काट भी लिया। अब आप लोगों को जैसे वीट हो गया है ना, पैडी हो गया, ये हम लोग पूरे साल में यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के यूजेस के लिए हमको इनको स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। ओके, सो अब सबसे पहले देते हैं
प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, ये ज़रूरी क्यों है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल? इससे क्या होता है कि सॉइल काफ़ी लूजअप हो जाती है और जिसकी वजह से अर्थवॉर्म्स है जो उनकी ग्रोथ काफ़ी इजी हो जाती है, और कुछ माइक्रोब्स जो कि हमारी सॉइल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोथ है जो वो उसको फैसिलिटेट करा जाता है बाय द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि सॉइल को लूजअप कर दिया जाता है जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज बहुत ईजीली हो पाता है। ओके, और जो माइक्रोब्स भी होते हैं वो काफ़ी गुड होते हैं फॉर द हेल्थ ऑफ द सॉइल। देन हमारे पास सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, और कुछ माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, उसके साथ साथ हार्मफुल माइक्रोब्स भी होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स की। और प्रिपरेशन कैसे करी जाती है? थ्रू टिलिंग। टिलिंग के द्वारा करी जाती है प्रेपरेशन सॉइल की। इससे हम लोग लूज़ करते हैं सॉइल को और टर्न करते हैं पूरी को पूरी सॉइल को। इसको हम लोग टिलिंग और प्लगिंग बोल सकते हैं। ओके, देन जो प्लग्स होते हैं वो हमारे पास या तो लकड़ के बने हुए होते हैं या फिर लोहे के बने हुए होते हैं। समटाइम्स मैन्योर भी ऐड कर दिया जाता है टिलिंग से पहले। मैंने बोला ना कि मैन्योर, मोस्ट ऑफ द टाइम मैन्योर जो है वो क्रॉप की सोइंग से पहले ही ऐड करा जाता है सॉइल में। देन तो फिर अब ये देखते हैं कि करी किससे जाती है। प्लग से करी जाती है जिसको हम लोग हल बोलते हैं, हो होता है, और एक कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर ड्रिवन होता है, ट्रैक्टर के पीछे एक इक्विपमेंट लगाया जाता है जिसकी हेल्प से पूरे खेत में टिलिंग करी जाती है। ओके, देन हमारे पास आती है सोइंग। तो सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप लोगों ने पूरी की पूरी ज़मीन को तैयार कर लिया है, तो अब उसमें कुछ बीज बोएंगे, है ना, बीज बोएंगे तभी तो वो उगेंगे। तो सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। सो बिफोर सोइंग अ गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड। सो आप लोग के सीड्स भी अगर अच्छे होंगे तभी वो अच्छी प्रोडक्शन कर पाएंगे, अच्छी यील्ड देंगे आपको। तो ये फिर सोइंग भी दो तरह से करी जा सकती है, या तो ट्रेडिशनली करी जा सकती है या सीड ड्रिल से करी जा सकती है। सीड ड्रिल्स हम लोग आज के टाइम पर यूज़ कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल वे में हम लोग पहले यूज़ करते थे। एक फनल टाइप होता था, हल के पीछे लगा हुआ होता था, उसमें बीज डालते जाते थे और वो उसकी हेल्प से हम लोग बीज बोते थे। तो एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग खुद से सॉइल में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनको हम लोग बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको सॉइल में हम लोग खुद मिक्सअप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनको हम लोग बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये बनता है थ्रू द डीकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। सो एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट, इससे बनते हैं हमारे पास मैन्योर। ठीक है, मैन्योर एक प्रॉपर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल वेस्ट होता है, इसको डिकम्पोज कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिकम्पोज करते हैं और इनका मैन्योर बनाते हैं। देन हमारे पास आते हैं फर्टिलाइजर्स। सो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि फर्टिलाइजर्स हमारे पास केमिकल्स होते हैं। जैसे मैन्योर हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, ये उसका ऑपोजिट है, ये केमिकल है जिसको हम लोग फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास यूरिया हो गया, सल्फेट हो गया, सुपर फोस्फेट, पोटाश, ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं। देन एक और मेथड होता है, एक तो हो गया ना मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स, है ना, इनको न्यूट्रिएंट के फॉर्म में ऐड करा जाता है सॉइल में, तो सॉइल की हेल्थ को बरकरार रखा जाता है, सॉइल को हेल्दी रखा जाता है। इसके अलावा एक और काफ़ी ट्रेडिशनल वे है जिसकी हेल्प से सॉइल को न्यूट्रिशियस रखा जाता है। वो क्या है कि क्रॉप रोटेशन। जैसे एक सीज़न में वीट उगा लिया, एक सीज़न में पैडी उगा लिया, फिर नेक्स्ट में मेज़ लगा लिया या कुछ मस्टर्ड वगैरह लगा लिया। मतलब क्रॉप चेंज करते रहे। ये नहीं कि ये फील्ड है तो इसमें हमेशा वीट ही उगाएंगे, ये फील्ड है तो इसमें हमेशा पैडी ही उगाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग क्रॉप रोटेशन रखेंगे, एक सीज़न में एक, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, ऐसे करके चलेंगे। देन कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं मैन्योर के, तभी तो ऐड करा जाता है सॉइल में। तो इससे क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना जो सॉइल की, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर जाती है। देन ये सॉइल को काफ़ी पोरस बना देता है, जिसकी वजह से गैसेज एक्सचेंज बिकम्स वेरी इजी। सो गैस का एक्सचेंज होना बहुत ईजी हो जाता है। जो गैसेज एक्सचेंज होती है काफ़ी ईजिली कर जाती हैं बिकॉज पोरस हो जाती है ये। देन इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो फ्रेंडली माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी ये फैसिलिटेट करती है मैन्योर। तो उसके साथ साथ ये टेक्सचर भी इम्प्रूव करती है सॉइल का।
देन इरिगेशन आती है हमारे पास। तो इरिगेशन क्या है? इरिगेशन है द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड द इरिगेशन, ठीक है। सो फिर वाटर की सप्लाई भी तो चाहिए क्रॉप को टाइम टू टाइम, एक रेगुलर इंटरवल्स में वाटर सप्लाई भी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। सो आजकल तो ट्यूबवेल से करते हैं, पहले होता था पोन्स, लेक्स, रिवर्स, वेल्स। सबसे ज़्यादा तो वेल्स से करी जाती थी पहले के टाइम में। आजकल ज़्यादा ट्यूबवेल से करी जा रही है। देन मेथड ऑफ इरिगेशन। सो मेथड्स तो बहुत सारे हम लोगों ने देखा, वेल से करी जा रही है, पोन्ड से करी जा रही है ना, रिवर से करी जा रही है, कनाल्स बनाए जा रही हैं स्पेशली इनके लिए। लेकिन दो हैं जो कि इस वक्त गवर्नमेंट काफ़ी एम्फेसाइज कर रही है बिकॉज ऑफ द वाटर स्ट्रेस। वाटर क्राइसिस हम लोगों ने विटनेस करे, है ना, चेन्नई में हुए, और भी बहुत सारी हमारी सिटीज़ है यहाँ पर वाटर क्राइसिस विटनेस करे गए। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट इन पर एम्फेसिस कर रही है, दैट इज़ द स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है कि ये फुव्वारे होते हैं ना, जैसे एक छोटा सा उसी तरह का होता है, और ये राउंडली रोटेट करता जाता है और वाटर को अच्छे से स्प्रे करता जाता है पूरी फील्ड में, ओके। एंड इसके लिए काफ़ी इंस्टॉलमेंट चाहिए, लेकिन ऐसे सिंपली हम लोग नहीं कर सकते, एक से तो सारे फील्ड में होगा नहीं, तो काफ़ी हम लोग को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए पहले तो। देन आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग जो पौधा होता है उसकी जड़ में बूंद बूंद करके जाता है, ड्रिप समझ रहे हो ना आप लोग, तो बूंद बूंद करके वहीं पर पानी जा रहा है, बाकी फील्ड पर पानी नहीं जा रहा है। सो प्लांट को ज़रूरत है तो सिर्फ प्लांट तक ही पानी जा रहा है। हम लोग फ्लड इरिगेशन नहीं कर रहे कि पूरे के पूरे फील्ड में पानी रखा जाए, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो ड्रिप सिस्टम होता है ये। देन आते हैं हमारे पास वीड्स। अब हम लोग मैन्योर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ क्रॉप को ही मिलेगा, तो उसके साथ जो वीड्स हैं उनको भी तो मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं क्रॉप के लिए, फॉर द वाटर, फॉर फर्टिलाइजर एंड फॉर द सनलाइट, ठीक है। तो इसका काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्रॉप के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन इन्हीं के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वीड्स के द्वारा, और क्रॉप के लिए बहुत कम बचता है, या वाटर भी इन द सेम केस। तो एक्चुअली में ये होते क्या है? तो ये होते हैं अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो कि खुद से उग जाते हैं, है ना। हम लोगों ने बिजाई नहीं करी इनकी, लेकिन ये खुद से ही उग जाते हैं। देन हम लोग तो फिर इनको निकालना तो क्रॉप से बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इनको कंट्रोल करा जाता है बाय यूजिंग द केमिकल्स, जिनको हम लोग वीडिसाइड्स बोलते हैं, और इन वीडिसाइड्स को वाटर में मिलाकर स्प्रे करा जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप। और ये काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं फॉर द हेल्थ ऑफ फार्मर। तो फार्मर जब भी वीडिसाइड्स को यूज़ करते हैं तो उनको अपना अच्छे से फेस कवर करना चाहिए, अपना नोज़, आइज़ वगैरह अच्छे से कवर करनी चाहिए, ताकि उन पर इनका एडवर्स इम्पैक्ट ना देखने को मिले। फिर आती है हार्वेस्टिंग। सो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। सो जब हम लोगों ने क्रॉप बिजाई करी, उसको उगाया, फिर वो एक मेच्योर एज में आ गई, जब वो कटाई के लिए तैयार है, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग सीजन, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। चलो हार्वेस्टिंग भी होगी। अब आप लोगों को ये तो पता है कि हम लोग वीट, पैडी, मस्टर्ड, मेज़, ये हम लोग थ्रू आउट द ईयर यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग को इनको स्टोर भी तो करके रखना पड़ेगा। सो स्टोरेज इज़ वेरी नेसेसरी टू यूज़ इट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड टू कीप इट सेफ फ्रॉम द अटैक ऑफ द इंसेक्ट, पेस्टिस, बैक्टीरिया एंड फंगई। ओके, सो फंगई वगैरह से बचाने के लिए, बैक्टीरिया से बचाने के लिए भी इनकी प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। सो स्टोरेज करने से पहले इनको अच्छे से ड्राई कर लिया जाता है, ताकि जो इनमें मॉइस्चर ना बचे, जिसकी वजह से कि इन पर, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से इन पर काफ़ी ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है, तो इनको अच्छे से सुखा लिया जाता है ताकि जो इनको पेस्ट अटैक से बचाया जा सके। सो थैंक यू।